Hello, welcome my dear students. Now let us start today a new chapter, that is the simple interest. Simple interest and compound interest. Okay, इस टॉपिक से ऑलमोस्ट 2 या 3 क्वेश्चंस कंफर्म आते हैं. ठीक है, बहुत इजी होता है, बट क्या होता है, फॉर्मूला बेस पे है और कुछ कॉमन सेंस भी यूज़ होता है. ठीक है, तो ज़्यादातर इस पे मैंने देखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है. लास्ट पे आपको दिखेंगे PYQs विद सॉल्यूशंस भी है. ठीक है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है इसमें ज़्यादातर. ठीक है, चलो चलते हैं. क्या क्या हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और उसके फॉर्मूलाज और सॉल्यूशंस. ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता. ठीक, चलो पहले स्लाइड के ऊपर देखो. इंटरेस्ट, ठीक है, और क्या है प्रिंसिपल, और क्या है टाइम, और क्या है अमाउंट. ठीक, देखो इंटरेस्ट सिंपली क्या होता है. इंटरेस्ट वो मनी होता है जो हम एक्स्ट्रा पे करते हैं. मतलब मैंने 5 रुपये किसी को दिया है. ठीक है, बट क्या उसने मेरे से फ़िलहाल ऐसे ही ले लिया, बोला कि भाई मुझे 5 रुपया चाहिए, बट मैंने उसको एक कंडीशन रखा है, भाई मैं 5 रुपया आपको दे रहा हूँ बट मुझे 10 दिन के बाद ये वापस करना विद 6 रुपीज़. मैंने क्या किया, मैंने इसको 1 रुपया एक्स्ट्रा मांगा और टाइम दिया है कुछ. मैंने इसको 10 डेज़ दिए हैं. मैंने इसको बोला भाई मुझे 10 दिन तक ये अमाउंट जो है वापस करना विद इंटरेस्ट. ठीक, मतलब 6 रुपया. ठीक, फिर मैं बताऊंगा इंटरेस्ट क्या है. ठीक है, आपको ये बात समझ आया. मैंने किसी से 5 रुपया लिया और वो मुझे चार्ज कर रहा है 10 दिन तक कि भाई मुझे 5 रुपये फ़िलहाल दो और जब रिटर्न करोगे मुझे 6 रुपया देना. ठीक है, 10 दिन के अंदर. ठीक, 10 दिन के अंदर इतना. सपोज करते हैं अगर इसने 20 दिन दिए हैं, बोल रहे कि भाई मुझे 7 रुपया देना. ठीक है, 1-1 रुपया एक्स्ट्रा 10 दिन, हर 10 दिन के बाद 1-1 रुपया ऐड हो जाएगा. वैसे ही अगर आपको 30 डे 1 मंथ हो जाएगा तो आपको 3 रुपया एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 8 रुपया उसको देना पड़ेगा. ठीक है, ये समझ आया. देखो प्रिंसिपल क्या होता है. प्रिंसिपल सिंपल होता है. मैंने कितना अमाउंट लिया था, 5 रुपया. तो ओरिजिनल अमाउंट जो मैंने दिया किसी को, तो वो एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है, विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनीथिंग. टोटल जो आपने लिया है कुछ पैसा, तो वो एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है. ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट जिसको हम कहते हैं, गिवन या टेकन, चाहे आपने किसी से लिया है या मैंने किसी को दिया है, तो वो एक ओरिजिनल प्राइस को कहते हैं प्रिंसिपल. ये समझो प्रिंसिपल. ठीक, दूसरा होता है टाइम. भाई किसी ने बैंक से, देखो यहाँ पे बैंक है. ठीक है, किसी ने बैंक से लोन लिया, तो बैंक क्या बोलते हैं उस इंसान को कि भाई मुझे 5 साल तक ये अमाउंट वापस करना, बट मैं एक कंडीशन रखता हूँ, मैं 10% पर ईयर रखता हूँ. देखो बैंक बैंक इसने 5 रुपया, जो मैंने अभी बोला था प्रिंसिपल, 5 रुपया बैंक से लिया. ठीक है, इसको एक कंडीशन रखेगी कि भाई 5 साल में वापस कर देना विद 10% जो है इंटरेस्ट है पर ईयर 10%. समझे, मतलब एक साल फर्स्ट ईयर में 10%, नेक्स्ट ईयर में 10%, नेक्स्ट ईयर में 10%. ठीक है, तीसरा होता है अमाउंट. अमाउंट सिंपली क्या होता है, अमाउंट अगर आपको कोई बोले, सिंपली प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपने कितना इंटरेस्ट दिया. ठीक है, ये इंटरेस्ट फिर क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो सकता है. ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है, ये फिर बाद में बात करेंगे. बट टोटल अमाउंट क्या होगा, टोटल अमाउंट जो है एक प्रिंसिपल अमाउंट होगा और सिंपल ये प्रिंसिपल है. ये प्रिंसिपल मतलब जितना ओरिजिनल प्राइस है प्लस इंटरेस्ट. ठीक है, ये बात समझ आया. ठीक, चलो ये आपको समझ. देखो इंटरेस्ट परसेंटेज में मैं 10% ले रहा हूँ इंटरेस्ट. प्रिंसिपल ओरिजिनल अमाउंट, टाइम कितने साल तक, कितने दिन तक. ठीक है, अमाउंट सिंपल क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट. ठीक, ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट. देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है. सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम एक फॉर्म, अगर आपको बोले कि भाई सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, दैट इज PRT/100. देखो कितना सिंपल है. मतलब मैंने देखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन सिंपली इस पे आए हैं. ठीक है, इसमें क्या है, पी है प्रिंसिपल, जो अभी बोला था मैंने, प्रिंसिपल है. आर क्या है, रेट
रेट एट मतलब इंटरेस्ट रेट जितना भी आप रखते हो 10%, 10%, 20%, ठीक है, बट हमेशा याद रखना यहाँ पे एक चीज़, ये परसेंटेज में है, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा होगा कि 10% में इंटरेस्ट ले रहा हूँ, आपको वहाँ 10% ऐसा नहीं लिखना है, 10/100 मतलब वो आ जाएगा 0.1 समथिंग, ठीक है, बट ये सीधे 10 लिखना है आर के बदले, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये आर जो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होता है। समझ आया? समझ आया? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के लिए पी होता है प्रिंसिपल, आर होता है रेट, टी, हाँ, टी क्या है, टी यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स है, टाइम है, मतलब कितने दिन तक, कितने साल तक, कितने महीनों तक, कितने हफ्ते तक आप देते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन होता है। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट की सिंपल फॉर्मूला। देखो अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है तो आप टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं। देखो प्रिंसिपल पता है ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, तो माइनस आप यही, सॉरी प्लस आप करोगे यही इंटरेस्ट है, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट समझ आया? सिंपल इंटरेस्ट समझ आया अच्छे से? देखो ये हो, सपोज मैं सिंपल इंटरेस्ट पे एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। सपोज अगर मेरे पास 10,000 रुपया है, ठीक है, 10,000 रुपया है, कितने, 10,000, और मैं रखता हूँ रेट, मतलब परसेंट, इसका इंटरेस्ट जो रखता हूँ 10%, ठीक, और मैं रखता हूँ इसका टाइम जो लिमिट जो है वापस करना है 2 ईयर्स, ठीक है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूँ किसके बराबर आ जाएगा, PRT/100। पी क्या है, 1,000 रुपया, ठीक है, 10%, 10% मैंने अभी बोला, इसको चेंज नहीं करना है, इसको सीधे 10 लिखना है, डिवाइड बाय 100, और भी है कुछ टाइम भी है 2, ठीक है। समझ आया? देखो इसके 2 ज़ीरो, इसके 2 ज़ीरो कैंसिल, 10 10 100, 100 × 2 200 रुपया, ठीक। समझ आया? ये सब 1,000 का 10% है तो यार, एक 10,000 है ना, ये 10,000 है, ये मैंने यहाँ पे 1,000 ही लिखा है, ये 10,000 है, तो कितना होगा यहाँ पे, 1,000 रुपया होगा, सीधा है ना, 10,000 का 10% है तो 1,000 होगा ना, ठीक है। तो 1,000 जो है आपको जो है यहाँ पे इंटरेस्ट हो रहा है, कितना हो रहा है, 1,000 रुपया, ठीक। समझ आ रहा है ना? तो अगर आपको कोई बोले कि बताओ अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना आपको पे करना पड़ेगा, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000, 10,000, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट कितना है, 1,000, कितना हो गया, तो 11,000 आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? एवरी ईयर इंटरेस्ट जो है जो सेम रहता है, जैसे कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसमें वो सेम रहता है। प्रिंसिपल अमाउंट जैसे कि अगर 1 साल के लिए मैंने बोला, 1 साल जो है फर्स्ट साल, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट मैंने जो लिया था सपोज 10,000, अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे, नेक्स्ट ईयर में भी ये 10,000 ही रहेगा, न कि इसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा फिर नया प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा दूसरे साल के लिए, ऐसा नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, ये इंटरेस्ट रेट और प्रिंसिपल अमाउंट सेम ही रहता है, ठीक है, कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तीसरे साल भी यही 10% आ जाएंगे, और चौथे साल भी यही 10% आ जाएंगे, ठीक है। समझ आ रहा है क्वेश्चन? ठीक, वेट अ सेकंड, इसमें टेलीग्राम थोड़ा सा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? देखो अभी मैंने बोला था जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है और इंटरेस्ट है वो सेम रहता है, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट चेंज रहता है। जैसे कि मैंने बोला, मैंने किसी पर्सन ने मेरे से 10,000 रुपया लिया, कितने लिए, चलो हाँ 10,000 रुपया, चलो यही मानते हैं, बट मैंने उसको बोला भाई 10% जो है, 10% जो है एवरी एवरी ईयर जो है इंटरेस्ट है, ठीक। तो अगर मैं पहले साल का देखूं, पहले साल का अगर आपको रिटर्न अमाउंट कितना देना पड़ेगा, एक तो ये 10,000, ठीक है, प्लस 10%, 10,000 का कितना हो गया, 1,000 रुपया, तो कितना हो गया, 11,000, ठीक है। ये सॉरी 11,000, ठीक। यही 11,000 जो है ये नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट बनता है, ये बात याद रखो। यही तो सिंपल इंटरेस्ट और कॉमन इंटरेस्ट में फ़र्क है, कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क है। वहाँ पे
प्रिंसिपल अमाउंट जो है कांस्टेंट रहता था, बट यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट सेकंड बन जाएगा। यहाँ ये प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट था, यह प्रिंसिपल अमाउंट सेकंड बन जाएगा नेक्स्ट साल के लिए। नेक्स्ट साल के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है भाई ये है, ठीक है, समझे। यहाँ पे 11,000 इसका नेक्स्ट साल के लिए जो है, या तो हम इस अमाउंट को ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ईयर है उसके एंड पे उसको इतना रिटर्न करना है, ठीक। या तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेकंड ईयर के लिए फर्स्ट मतलब एक प्रिंसिपल प्राइस बना है, ठीक है। फिर इस 11,000 पे फिर 10% लग जाएगा। मुझे बताओ अगर 11,000 पे 10% इंटरेस्ट लग जाएगा कितना होगा? 1,100 रुपया। सिंपली अगर 1,100 रुपया इस पे इंटरेस्ट लगा तो टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा? अगर इसको रिटर्न करना होगा 2 साल के बाद तो 11 एक तो है 11,000 और है 1,100, ठीक है। 1,100 कितना होगा? 00121, मतलब 12,100 रुपये इसको 2 साल के बाद देने पड़ेंगे, ठीक है। समझ आया कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट जो है चेंज होता है, बट अगर मैंने 10% रेट रखा है ये तो 10% ही रहता है, बट किसका? प्रिंसिपल अमाउंट का। अगर मैंने P2 नया प्रिंसिपल अमाउंट बनाया पर 10% ही इसको काटेंगे, ठीक है, बट प्रिंसिपल अमाउंट जो है चेंज रहता है, ठीक है। ये बात समझ आ गया। तो यहाँ पे भी सेम है, अगर आपको जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे टोटल अमाउंट निकालोगे, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? P प्लस आई, ठीक है। अगर आई निकालना होगा वो होगा A माइनस P इक्वल टू आई, ठीक है। ये है सिंपल टर्म्स। ये कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल बहुत सिंपल टॉपिक है, बट क्वेश्चंस जो है इस पे ज़्यादातर आते हैं। लेट अस सी, वेट अ सेकंड। देखो PYQs, देखो क्वेश्चन नंबर 1, सम ऑफ 8,000 इज इन्वेस्टेड। देखो मैंने 8,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं मतलब मैंने किसी को 8,000 रुपया दिया, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास जो है 8,000 रुपया बनते हैं, ठीक है। तो इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम, मतलब मैं इस पे इंटरेस्ट रेट जो रखता हूँ, जो मैं इस पे इंटरेस्ट रेट रखता हूँ, जो अभी हमने पिछले बार लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज 10%, ठीक। और सिंपल एंड पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, कितने टाइम तक? 3 साल के लिए। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट? आपको बोलना है टोटल अमाउंट, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? देखो पहले अगर हम टोटल अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, देख रहा सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है, ठीक। तो ये टोटल अमाउंट होगा, तो हमको क्या निकालना है? प्रिंसिपल, ये तो P तो पता है, तो आई निकालना होगा। आई कैसे निकालोगे? PR/T/100। व्हाट इज दिस P तो 8,000 है, 8,000 है इंटू R कितना है? रेट कितनी है? 10। देखो यहाँ पे 10% लिखा है, ये सीधे R है। अब परसेंटेज में इसको कन्वर्ट मत करो, मतलब इसको डेसिमल में कन्वर्ट मत करो, ये तो ऐसे ही रखने दो, ठीक है। टाइम कितना है? कितने साल तक है? 3 साल तक है, सॉरी कितना है ये? 3/100, ठीक है। 10×10=100, 10 8,000, ये हो गया 8 इंटू 3, 308, 24, ये हो गया 2,400। कितना हो गया? ये 2,400 मुझे आई निकला, इंटरेस्ट निकला। मतलब क्या है कि मैंने 8,000 दिए है इसको, तो 10% रखा है मैंने पर ईयर 10% रखा है इंटरेस्ट। तो 3 साल के बाद मुझे जो टोटल इंटरेस्ट होता है, ये इंटरेस्ट है, इस टोटल अमाउंट नहीं, ये इंटरेस्ट है, 2,400 आता है। कितना आता है? 2,400। तो अगर हम देखेंगे टोटल अमाउंट मुझे कितना वापस मिल जाएगा? एक तो मुझे अपना अमाउंट मिल जाएगा 8,000 प्लस, ये देखो ना यहाँ पे अप्लाई करो ना, आई क्या है? 2,400, कितने हो गए? 8,000, 8,000 2,400, ठीक है। 0,0,4,8,2 कितने हो गए? 10,400 रुपया। मतलब एक तो मुझे 8,000 अपने मिलेंगे और 2,400 मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। 10,400 रुपया। क्वेश्चन समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले देखो क्या होता है, जब तक आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं
तब तक क्वेश्चन कभी नहीं बन सकता है, ये बात याद रखें। क्वेश्चन समझ आए ना, देखो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में समझ आया ना, तो आपका मतलब, इसका मतलब है आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप रटा करोगे, मतलब कुछ समझ बिना समझ के आप क्वेश्चन करोगे तब दूसरा क्वेश्चन नहीं बन जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन 10,000, ऑन 10,000 एट 10%, एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। देखो हमारे पास क्या क्या है, 2 ईयर्स है, मतलब टाइम है, 10% पर एनम, 1 साल के लिए 10% आर है, और हमारे पास फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस वन, ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, पी प्रिंसिपल अमाउंट है 10K, 10,000, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझो, रट्टा लेने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझो, आपको आइडिया मिल जाएगा कि करना क्या है, ठीक। तो क्या क्या इसमें आपको क्या लग रहा है, कौन सी फॉर्मूला लग जाएगी। देखो अगर हम देखेंगे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले साल जो है, पहला साल टोटल हमको क्या निकालना है, फंडा कंपाउंड, ठीक है। देखो पहला साल जो है, पहला साल ईयर 1, मैंने कुछ बोला था आपको अभी इससे पहले कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हर साल जो है बदलता रहता है। देखो ईयर 1 में क्या था, 10,000, ठीक है, 10,000 और 10% रेट, ठीक, एक इंटरेस्ट, ठीक। तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 10,000, 10,000 में ये 10% है, ठीक है, 10,000, 10%, 10,000, 10,000 जो 10% है, 10% इससे काटो, कितना हो गया एक्स्ट्रा ना, 10,000, 10% इसमें आ जाएगा 1,000 रुपया, ठीक है, ये 1,000 रुपया हो गया ना। 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000 रुपया, तो ये ईयर 1 हो गया। तो ईयर 1 जो है, ईयर 1 का टोटल अमाउंट कितना कितना बन जाएगा। तो अगर मैं वापस करूं, अगर मैं वापस करूं कितना आ जाएगा, 10,000 और 100, है ना, 10,100 रुपया, ये होगा कि नहीं होगा, 10,000, सॉरी 1,100, ये 1,000 है ना, 1,100 रुपया, ठीक है, ये 11,000 मिल जाएगा, ठीक। 10,000 और 1,000 जो है 11,000 मिल गया। अब देखिए ईयर सेकंड, देखो ईयर सेकंड यहाँ पे मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, देखो क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, अगर सिंपल इंटरेस्ट दिया होता तब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर लेता, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा वो फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है। ईयर 2 में अगर आप देखोगे प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, मैंने बोला था ईयर 2 में प्रिंसिपल अमाउंट ये होगा, ठीक है, ये ऐड हो जाता है 11,000, ठीक है, ठीक है कि नहीं है। तो इसका 10% कितना होता है, अब इस पे भी 10% लग जाएगा, क्योंकि मुझे 2 साल के बाद इतना अमाउंट वापस करना है, ठीक है। अगर इस पे भी 10,000 लग जाएगा, कितना होगा, तो 11,000 में से 11,000 को 10% अगर लग जाएगा इंटरेस्ट, तो 1,100 रुपया आ जाएगी, ठीक है। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, सिंपल ना, 10% लग रहा है, ठीक। क्वेश्चन समझ आ रहा है। तो क्या हुआ, तो ये तो 1,100 रुपया टोटल क्या आ जाएगा, तो अगर आप इसको टोटल करोगे, ये तो अगर मैं रिटर्न करो ये 2 साल के बाद कितना होगा, एक तो हो गया 11,000, तो 1,100 और है 1,100 रुपया, ठीक है, 00121, तो 12,100 रुपया। तो ये नया प्रिंस अमाउंट बन गया है, ये नया अमाउंट बन गया है जो मुझे रिटर्न करना है। मैंने बोला था यहाँ पे एक प्रिंसिपल अमाउंट, ये जो है ना, ईयर 1 के बाद एक्चुअल में अगर मैं जो वापस करूँ तो ये दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन रहा है, बट सिंपल इंटरेस्ट में कुछ और था, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ रहा है ना। तो टोटल कितना बन गया, 12100। अगर हम देखेंगे क्वेश्चन में ए किसके बराबर होता है, मतलब सिंपल अगर इंटरेस्ट निकालेंगे ए माइनस पी, ए मतलब टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना आ गया, 2,100 आ गया ना, 2 साल के बाद टोटल अमाउंट 2,100, सॉरी 12,100 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 जो एक्चुअल था, 10,000, ये आ जाएगा इंटरेस्ट। ये समझ आ रहा है ना, ये कहाँ से आ गया, ये आ गया जो हम अमाउंट लिख रहे थे, मैंने बोला था
इसके बराबर होता है। ठीक, वही मैंने इधर लिखा, इसको थोड़ा इधर उधर किया, आई इज इक्वल टू ए माइनस बी, होगा कि नहीं होगा, तो यही मैंने इधर लिखा। तो इंटरेस्ट किसके बराबर आ जाएगा, अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। रीज़न क्यों, क्योंकि हम कंपाउंड फार्मूलाज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कितना बच जाएगा, अब बताओ, 2100, हाँ 2100 रुपया। ठीक है ना, 12 दिया 10,000, 2100 रुपया। ठीक, ये 2100 हो गया। ठीक, क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है, क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, मतलब आई निकालना था, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो एक साल के लिए ये अमाउंट बन रहा था, और इसमें 10% लगा के टोटल अमाउंट 11,000। ये दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बना, फिर टोटल जो है दूसरे साल के बाद जो है वो टोटल अमाउंट बन जाएगा। टोटल अमाउंट को ये काट लिया और फिर फॉर्मूला यूज़ किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो, एट व्हाट रेट परसेंट, हम कितना परसेंट लगा सकते हैं ताकि 5,000 जो है, 5,000 जो है वो 6,000 बन जाएगा फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन को समझो ना। एट व्हाट रेट मतलब आर, मतलब कौन से क्या परसेंटेज हम लगाएंगे। ठीक है, पर एनम, एक साल मतलब साल भर, विल 5,000 अमाउंट टू 6,000 इन 4 ईयर्स इन ए सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर हम देखेंगे हमारे पास इंटरेस्ट फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ए माइनस बी। टोटल अमाउंट कितना है, बोल रहे हैं ना कि 4 साल के बाद हमको ये अमाउंट मिल जाएगा, तो 6,000 मिल जाएगा, माइनस प्रिंसिपल कितना था, जो ओरिजिनल अमाउंट था 5,000। क्वेश्चन समझ आ रहा है। ठीक है, तो किसके बराबर आ जाएगा, 1,000 के। तो हमारे एक फॉर्मूला आया है, आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है। अब सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला लगाओ। सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला किसका है, पी आर टी बाय 100। तो ये आर निकालना है, आर अगर निकालेंगे आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी टी, पी इंटू टी। व्हाट इज़ आई, आई क्या है, सिंपल ये 1000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय, ये किसके बराबर आ जाएगा, आर के बराबर ना। पी क्या है, पी इनिशियल अमाउंट 5,000, 5,000 इंटू टाइम कितना है, 4 साल। समझ आ रहा है ना, 1,000 काटो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 4 सा 20, 100/20 कितना हो गया, 0 0 कैंसिल, 5 हो गया। तो कितना लग जाएगा, 5%। ठीक, कितना रेट आ जाएगा, 5% हमको लगाना है ताकि हम ये अमाउंट जो है 6,000 बना सकते हैं। ठीक है, 4 साल तक, हम 4 साल तक, देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये एक लग रहा है कि ये मतलब क्वेश्चन आ सकता है। कोई बोले आपको मैं 5,000 दे रहा हूँ, बट मुझे 4 साल के बाद 6,000 चाहिए, क्या मैं क्या परसेंटेज लगा दूँ। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने देखा भी है, ये क्वेश्चन आया भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a simple interest on a certain sum for 3 years is 12% per annum is 1800, find the principal। देखो सिंपल इंटरेस्ट है, पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल, पी निकालना है। ये हो गया आई इंटू 100 डिवाइड बाय आर इंटू टी। आई कितना है, इंटरेस्ट है 12, सॉरी, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन a certain sum for 3 years, टी भी पता है 12%, हाँ 3 ईयर के लिए, सॉरी यहाँ पे निकालना है आई इंटरेस्ट। ठीक है, आप देखो ना इसमें निकालना क्या है, 1000। द सिंपल इंटरेस्ट, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स इज 12%, इज 12% पर एनम 1800। ठीक है, तो हाँ सॉरी, सिंपल, हाँ इंटरेस्ट दिया है, सॉरी ये है ना, ये इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, 1800 इंटरेस्ट दिया है। क्वेश्चन यहाँ से पढ़ो ना, ए सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन, मुझे लगा था इसमें डेटा कुछ मिसिंग है, बट डेटा मिसिंग नहीं है। ए सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 3 इज एट 12% पर एनम 1800। ठीक है, ये इंटरेस्ट बोल रहा है हमारे पास कितना है, इंटरेस्ट है 1800। ठीक है, टाइम कितना है, 3 ईयर्स, रेट कितना है, 12%। तो आप इजीली फॉर्मूला लगा सकते हैं, आई इज इक्वल टू
PRT/100, ठीक है। आपको ये P निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट मुझे बोलो कितना था। अगर कोई क्वेश्चन बोले भाई मैं 3 साल इंटरेस्ट दे रहा हूँ 1800, मुझे 12% इंटरेस्ट था 3 साल के लिए, मुझे बताओ मैंने एक्चुअल अमाउंट क्या था मेरे पास, मैंने कितना अमाउंट लिया था बैंक से, ठीक है। वही बैंक का अमाउंट निकालना है कि आपने कितना लिया था। ये है 1800 मल्टीप्लाई ये 100 कर लो डिवाइडेड बाय आर टी विच इज़ इक्वल टू पी। ये हो गया 1800 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय आर क्या है 3 × 12 इज इक्वल टू पी। देखो 3 × 1 = 3 4 जार 3 3 6 जार 3 5 जार हाँ 600। ये हो गया 600, ये हो गया 6 2 जार 6 1 जार, ये हो गया 100, 2 1 जार 250 जार। तो 50 × 100 कितना हो गया 5, 1 2 3 5 हज़ार, 5 हज़ार। देखो ये है इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, मुझे लग रहा है इसी जो इसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला, फॉर्मूला और क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना। देखो कंपाउंड, अभी जो बोल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का जो फॉर्मूला है ना, इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये चीज़ें आई होप आपको इतना काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। तो और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें आप, तो आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।